हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की भी वीडियो कार्तिक मास से रिलेटेड ही है, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, श्री हरि का प्रिय महीना, श्रीमती राधा रानी का महीना चल रहा है, तो उससे रिलेटेड ही वीडियो भी तो बनेगी। तो देखिए काफ़ी अंधेरा हो रखा है और फटाफट से मैं नहा के फिर कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। और ये देखिए हमारे गोपाल जी उठ गए हैं, तो ये जो ड्रेस इन्होंने डाली हुई है, ये नाइट ड्रेस है इनकी, रात के समय मैं यही पहना देती हूँ इनको। तो हल्की-सी ड्रेस है, देखने से ऐसा लगता है हैवी है, पर हैवी नहीं है, हल्की-सी है इनकी ये ड्रेस। और ये मैंने मोतियों की माला बनाई थी गोपाल जी के लिए, पर मुझे छोटी लग रही है, देखते हैं गोपाल जी को डाल के, अगर आएगी तो मैं इनको डाल दूँगी। और ये है ऊन से बनी इनकी बेडशीट। तो ये अभी नहीं बनाई मैंने, ये भी काफ़ी पुरानी है इनकी। तो ये जब सेकंड नंबर की ड्रेस मैंने बनाई थी गोपाल जी की, पिंक कलर की बनाई थी, तो उसके साथ ये मैंने बेडशीट भी बना दी थी क्रोशिए से। तो 100 ग्राम ऊन में बड़ी आसानी से गोपाल जी की ड्रेस बन जाती है। बड़े गोपाल जी की भी, छोटे गोपाल जी की भी बन जाती है, हैट भी बन जाती है और बेडशीट बनानी हो तो वो भी बन जाती है। तो बस अब गोपाल जी का स्नान हो गया और ये देखिए आज इन्होंने ग्रीन कलर की पोशाक धारण करी है, तो इसमें भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और अब इनको पहना दिया जाए ऊपर से वूलन। तो ये देखिए ये जो स्वेटर है इनका मैंने पिछली सर्दियों में बनाया था। तो ये तो अच्छे से ड्रेस पहन के तैयार हो गए हैं, तो इनका अभी मैं चंदन से श्रृंगार कर दूँगी। तो पहले बड़े गोपाल जी को भी पहना दी जाए इनकी ड्रेस। तो ये जो पैंटी है इनकी, ये भी वेलवेट की है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाई थी। तो ऐसी जो पैंटियाँ इनके पास वेलवेट की 3-4 हैं। तो ये मेरी बेटी जब मार्केट गई थी तो उसको ये वेलवेट की पैंटियाँ दिखी थी गोपाल जी के लिए, तो वो लेके आई थी। तो ये भी काफ़ी टाइम से हैं इनके पास, तो जब सर्दियाँ होती हैं तभी इनको मैं पहनाती हूँ क्योंकि ये गर्म होती हैं। तो लीजिए हमारे दोनों ठाकुर जी हो गए हैं तैयार अच्छे से स्वेटर वगैरह डाल के। तो मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ, गोपाल जी को ड्रेस पहना के फिर ऊपर से इनको स्वेटर पहनाती हूँ। और अब करूँगी मैं गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार। तो ये देखिए थोड़ा-सा मैं गोपी चंदन और थोड़ा-सा अष्टगंध चंदन अच्छे से मिक्स करके तो इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो इसको थोड़ी देर मिक्स करना पड़ता है अच्छे से, अगर ये मिक्स हो जाए तो ये एक अच्छा-सा पेस्ट तैयार हो जाता है, तो फिर ही गोपाल जी का इससे श्रृंगार करना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो या तो पतला रह जाएगा या एकदम ही थिक सा रह जाएगा, तो उससे फिर गोपाल जी का श्रृंगार करा नहीं जाता, अगर ज़्यादा थिक हो जाए या फिर ज़्यादा पतला हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ गोपाल जी को ऐसे ही शुरू से तिलक लगाती हूँ। तो मेरे गोपाल जी की आईब्रो तो बनी हुई है। अगर आपके गोपाल जी की आईब्रो नहीं बनी तो आप आईब्रो बना के और फिर ऐसे डॉट-वॉट लगा के गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हो। तो इनके गालों पे भी मैंने श्रृंगार कर दिया और ये देखिए काफ़ी सुंदर लगते हैं हमारे गोपाल जी। और अब विराजमान कर दिया जाए इनको सिंहासन पर और फिर इनकी जो टोपी है वो भी मैं इनकी पहना दूँगी। तो वैसे ज़्यादातर मैं इनकी जो ड्रेस के साथ है हैट ही बनाती हूँ क्योंकि हैट में काफ़ी सुंदर लगते हैं गोपाल जी, पर लेकिन इस ड्रेस के साथ मैंने इनकी ये कैप बनाई थी। और अब जैसे कि कार्तिक मास चल रहा है, तो अगर आप इस कार्तिक मास में किसी वजह से स्नान नहीं कर पाए सुबह उठ के या दीपदान नहीं कर पाए, तो अब भीष्म पंचक भी लगने वाला है, यानी कार्तिक मास के चमत्कारी 5 दिन। तो वैसे तो पूरा कार्तिक मास अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है, पर लेकिन अगर किसी वजह से हम स्नान, दान या दीपदान नहीं कर पाए, तो इन 5 दिनों में अगर हम स्नान कर लेते हैं सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में या दीपदान करते हैं, तो हमें पूरे कार्तिक मास का दीपदान करने का या स्नान का फल प्राप्त होता है। और इन 5 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करें, दीपदान करें, स्नान करें, माता तुलसी की पूजा करें और माता तुलसी की परिक्रमा करें। तो परिक्रमा भी आप 11 भी कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप परिक्रमा का नियम भी ले सकते हैं इन 5 दिनों में। और कार्तिक मास में दान का भी काफ़ी महत्व है, तो अगर पूरे कार्तिक मास में दान भी नहीं कर पाए, तो ये जो 5 दिन अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो इन 5 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और दान अपने सामर्थ्य के अनुसार ही हमें करना चाहिए। तो अगर आप कार्तिक मास में मंदिर भी नहीं जा पाए किसी वजह से, तो इन चमत्कारी 5 दिनों में ये भी नियम आप ले सकते हो रोज़ाना मंदिर जाने का और दीपदान भी हमें इन 5 दिनों में ज़रूर करना है, वो भी 365 बत्ती का। और दीपदान आप कितने भी कर सकते हो अपने श्रद्धा अनुसार।
तो बस अब मैंने गोपाल जी के लिए फूल भी तोड़ लिए हैं, वैसे तो फूल पड़े हुए थे काफ़ी सारे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि मैंने इकट्ठे ही फूल मँगवा लिए थे। तो रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो ताज़ा ही तोड़ लेती हूँ अभी। और थोड़े से तोड़ लिए जाएँ तुलसी के पत्ते, क्योंकि गोपाल जी को भोग लगाने के लिए है नहीं है। तो फिलहाल थोड़े से ही तोड़ूँगी, क्योंकि ये जो तुलसी का प्लांट है इसमें कीड़े लगे हुए हैं और अभी अंधेरा हो रखा है, तो मुझे ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा, मतलब कि कीड़े एकदम बारीक-बारीक हैं। तो दिन में आज ये तुलसी का जो प्लांट है ये भी मुझे साफ़ करना है, जो भी जिस पत्तों में कीड़ा लगा हुआ है वो मैं पत्ते हटा दूँगी, क्योंकि कीड़ा काफ़ी लगा हुआ है। तो झाड़ने से या पानी देने से तो ये साफ़ होगा नहीं। और जो भी खराब पत्ते होंगे वो तो मैं तोड़ के निकाल ही दूँगी, पर लेकिन कोई इसका परमानेंट मुझे इलाज मिल नहीं रहा, इससे मैं काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि मेरी तुलसी माता में कीड़ा काफ़ी जल्दी लग जाता है। तो वैसे हल्दी का पानी तो मैं देती रहती हूँ टाइम टू टाइम माता तुलसी के गमले में, पर लेकिन फिर भी कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो अगर आपके पास कोई परमानेंट इलाज हो, कीड़े हिन ना आएँ, जिससे हमारी तुलसी माता में कीड़ा ना लगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक बारी पहले भी मैंने आपसे पूछा था, पर अगर आपके पास कोई इलाज हो तो ज़रूर बताना। तो वैसे तो पेस्टिसाइड या कीड़े वगैरह मारने की दवाई आती है पौधों में डालने वाली, पर लेकिन ये हमारा तुलसी माता का प्लांट है, तो मैं सोचती हूँ कि इसमें दवाई ना ही डाली जाए। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो दोपहर का समय है और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो अब ये जितने भी खराब पत्ते हैं मैं तोड़ लूँगी, तो आप ये देख ही सकते हो प्लांट की कंडीशन। तो इसमें जो ब्लैक कलर का कीड़ा लगा हुआ है, ये पत्ते खाता तो नहीं है, पर लेकिन जब ये लग जाता है तुलसी माता के प्लांट में, तो पत्ते ऐसे हो जाते हैं एकदम सूखे-सूखे से, मुरझाए से। तो ये सारा प्लांट ही फिर खराब कर देते हैं। तो इस करके ये ज़्यादा लगा हुआ है, तो ये मैं तोड़ के ही निकालूँगी, क्योंकि हल्दी से या राख डालने से तो ये जाने नहीं वाले, तो इसके जो पत्ते हैं मैं सारे तोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं डाल दूँगी हल्दी वाला पानी, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें खाद डालते हैं या क्या करते हैं। तो वैसे और प्लांट भी लगे हुए हैं टब में, न्यू प्लांट मैंने लगाए थे, दिखाए थे मैंने आपको। तो अगर ये तुलसी माता के प्लांट ठीक रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसमें दूसरे शिफ्ट कर दूँगी, ये निकाल दूँगी। तो अभी तो कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में मैं नहीं निकालूँगी, जब कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद देखूँगी क्या कंडीशन है माता तुलसी की, फिर उस हिसाब से मैं देखूँगी कि चेंज करना है प्लांट या नहीं करना। क्योंकि हमारे श्री हरि जी, हमारे गोपाल जी बिना तुलसी पत्ते के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए माता तुलसी का हरा-भरा रहना भी ज़रूरी है। और अब वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो माता तुलसी की देख-रेख थोड़ी ज़्यादा करनी बनती है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा-सा जो तुलसी का प्लांट है, वो रेस्ट पे चला जाता है, तो इसीलिए। तो ये देखिए जितने भी खराब पत्ते थे, जिसमें भी कीड़ा लगा हुआ था, वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। और ये जो तुलसी के पत्ते मैंने तोड़े हैं, तो इसको चाय के लिए भी नहीं रख सकते, क्योंकि हर एक पत्ते में इतने कीड़े लगे हुए हैं। तो ये जो तुलसी के पत्ते हैं ये जल प्रवाह कर देंगे, और ये साफ पत्ते मैंने अपने गोपाल जी के भोग के लिए तोड़ के रख लिए हैं। तो ये एक स्टील की डब्बी मैंने लगा रखी है, इसी में पत्ते तोड़ के मैं रख लेती हूँ, ताकि 5-6 दिन आराम से ये चल जाते हैं। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।